हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में सिल्वर के बारे में। सिल्वर के अंदर दोस्तों जिस प्रकार का एक शानदार रन हमको देखने को मिल रहा था, आज आप कह सकते हैं उसमें कुछ हद तक कमी देखने को मिली, क्योंकि आज के दिन दोस्तों चांदी में गिरावट नजर आई है। चांदी आप कह सकते हैं आज अपने दिन के हाई से लगभग 20,000 रुपये दोस्तों गिरती हुई नजर आ चुकी है। और इस प्रकार का मूव क्या कहता है, इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। ये जानेंगे कि आज का ये मूव आया क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे, कौन से वो बड़े कारण हैं जो आपको समझने चाहिए। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। ये भी जानेंगे कि क्या ये वन ऑफ मूव था, मतलब आज एक प्रॉफिट बुकिंग हुई फिर सिल्वर बढ़ जाएगी, या फिर अपने आप में सिल्वर में जो तेज़ी थी वो अब तेज़ी बहुत हद तक हमको कम होती भी नजर आएगी। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी दोस्तों सबसे पहले आपको मैं करंट सिल्वर की प्राइस बताता हूँ। देखिए, अभी जो सिल्वर ट्रेड हमको करता हुआ देखने को मिल रहा है वो लगभग 2,34,000 के पास है। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ MCX के भाव की। 2,34,000 पे दोस्तों सिल्वर जो है वो ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज का लो है 2,31,710 का, तो आज का हाई है 2,54,000 का। जी हाँ, आज के दिन MCX पे 2.5 लाख के पार दोस्तों सिल्वर हमको ट्रेड करती हुई नजर आई है। 2,54,000 का लेवल याद रखिएगा, आज सिल्वर ने टच किया है। लेकिन वहां से दोस्तों सिल्वर अभी ट्रेड कर रही है लगभग 2,34,000, विच मीन्स कि सिल्वर दोस्तों लगभग 20,000 रुपये करेंटली अगर देखा जाए तो अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रही है। बल्कि आज तो 20,000 रुपये से भी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल गई थी, क्योंकि आज का दिन का लो है 2,31,000 का, विच मीन्स कि अगर आज आप दिन का लो देखेंगे तो वो तो 20,000 से भी ऊपर है। करेंटली दोस्तों जो सिल्वर है वो 2.41%, मतलब 5,787 रुपीज़ याद रखिएगा, नीचे कारोबार हमको करती हुई देखने को मिल रही है। यानी सिल्वर में आप कह सकते हैं जो हम एक शानदार तेज़ी देख रहे थे, ये पता था कि देखिए 2.5 लाख का लेवल तो टच होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज जब गैप अप हमको ले तो वो दोस्तों गैप अप जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया, वो गैप अप पे टिक नहीं पाए, और गिरावट जो है वो काफ़ी तेज़ी से हमको आती हुई देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं बात करता हूँ कितने डॉलर पर आउंस पे सिल्वर अभी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, तो अभी आप करेंटली देखिए सिल्वर जो है वो $74.5 प्रति आउंस याद रखिएगा ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों आज शॉर्ट तो स्क्वीज होते हुए दिखे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अनुमान लगाया गया था कि शॉर्ट स्क्वीज होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज जिस प्रकार की खबरें आ रही थी चाइना से कि वहाँ पर और भी ऊपर ट्रेड करिए सिल्वर, तो इसका लग रहा था कि एक असर तो हमको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज एग्जैक्टली पड़ा भी। जब असर पड़ा तो दोस्तों ऐसा असर पड़ा कि आज दोस्तों जो सिल्वर का प्राइस हो गया प्रति आउंस, अगर आप देखेंगे तो वो करीबन $82.615 पर आउंस हो गया। जी हाँ, $82.615। बट उसके बाद जो सिल्वर में दोस्तों गिरावट बनी, वो गिरावट इस प्रकार से बनी कि अब दोस्तों $75 के नीचे याद रखिएगा सिल्वर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि आज सुबह से अभी तक कितना बड़ा अंतर अभी हमको देखने को मिल चुका है। देखिए, एक बात क्लियर थी, जैसे मैंने कहा कि जब सिल्वर ने दोस्तों क्लोजिंग दी थी, याद रखिएगा फ्राइडे को, MCX में जो उसका डिफरेंस था, वो डिफरेंस तो दोस्तों डेफिनेटली आज हमारे मार्केट को अचीव करना था, वो डिफरेंस हुआ। शॉर्ट थोड़े से स्क्वीज हुए, बट द थिंग इज, तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा उस शॉर्ट स्क्वीज के कारण हुआ क्या। अब शॉर्ट स्क्वीज के बाद प्रॉफिट बुकिंग इस प्रकार से आई, तेजी से आई, और कुछ खबरें आई जिसके कारण दोस्तों सिल्वर जो है वो $82 से $74 हो। लेकिन अब समझते हैं वो कारण क्या थे, रीज़न क्या थे। दोस्तों पहला रीज़न तो आप कह सकते हैं कि जो निकल कर आया, जिसमें पी स्टॉक की अब बात होती हुई नज़र आ रही है और वो प्रोग्रेस करती हुई नज़र आ रही है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि ये सारे मेटल्स सबसे ज़्यादा चलते कब है, जब दोस्तों अनिश्चितता का माहौल हो, जब थोड़ी सी लड़ाई या चल रही हो वैश्विक स्तर पे। एग्जैक्टली यही हो रहा था रशिया यूक्रेन, अगर आप देखेंगे तो अपने आप में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। और उस कॉन्फ्लिक्ट में आप कह सकते हैं दोस्तों और प्रोग्रेस हमको होती हुई देखने को मिल रही है पीस के तरफ। जी हाँ, अभी दोस्तों खबर निकल कर आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप थे, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हम बातचीत हो रही है पुतिन के साथ, और पुतिन भी यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी सकारात्मक बात करते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए, उन्होंने कहा कि गेटिंग अ लॉट क्लोजर मे बी वेरी क्लोज, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा है टू एन एग्रीमेंट टू एंड वॉर इन यूक्रेन, मतलब ये वॉर जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ सकती है यूक्रेन में, और इसको लेकर दोनों देश जो है वो काफ़ी करीब है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो सेफ हेवन है वो अगर आप देखेंगे तो आज के दिन थोड़ा प्रेशर में है। सिल्वर छोड़ दीजिए, बाकी भी अगर आप कम्युनिटी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है। तो पहला रीज़न तो क्लियरली ये है। दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों, दूसरा रीज़न तो ये है कि 200 DMA वार्निंग। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई चीज़ आपको सिर्फ स्ट्रेट जाती हुई नज़र आती है तो एक प्रॉब्लम है कि कभी ना कभी तो मुनाफा वसूली आएगी। एग्जैक्टली आज आपको देखने को मिली।
और इसमें दोस्तों एक बीटीआईजी के एनालिस्ट है जोनाथन क्रिंस्की, उन्होंने इशू किया है स्टार्क वार्निंग। उन्होंने कहा कि प्रेशियस मेटल जो है वो पैराबोलिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि देयर इज नो अदर वे टू पुट इट, पैराबोलर्स ओनली एंड वन वे विद एन इक्वल एंड अपोजिट डाउनसाइड रिएक्शन। मतलब डाउनसाइड रिएक्शन जो है वो यहाँ पर बढ़ती भी नजर आ सकती है। और पैराबोलिक मूव का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ स्ट्रेट जा रही है तो फिर वो नीचे जब आएगी तो वो भी स्ट्रेट आएगी। इस प्रकार का दोस्तों पैराबोलिक मूव होता है, ये दोस्तों की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि दे डू नॉट करेक्ट थ्रू टाइम, मतलब एकदम से गिरावट हमको देखने को मिल जाती है, उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है। तो एक और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बहुत अच्छे मूव के बाद आज मुनाफा वसूली क्लियरली हमको देखने को मिली है, और ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा तीसरा दोस्तों जो एक बड़ा कारण है ये आपको समझना पड़ेगा कि जो फ्राइडे को एक 10% सर्ज देखने को मिला है, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म का टॉप हो। अब मुझे नहीं पता कि देखिए लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से सिल्वर ट्रेड करेगा, क्या $100 के पार भी इस साल जाएगा, हो सकता है कि दोस्तों चला भी जाए, राइट। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक टॉप बन चुका हो, क्योंकि जिस प्रकार का मूव फ्राइडे को देखने को मिला, ये एक ऐसा मूव था जो याद रखिएगा अपने आप हिस्ट्री में इसने अपना नाम जो है वो डाल दिया है। फ्राइडे का मूव सिल्वर ने इस प्रकार का मूव याद रखिएगा है। और लास्ट टाइम जब 10% का एक मल्टी मंथ हाई लगाया था वो 1987 में था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे पीक हुआ 25% गिरा ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो हिस्ट्री का भी अगर देखा जाए तो ऐसा मूव जब आता है तो उसके बाद पीक बन जाता है और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। और एग्जैक्टली ये अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी होता हुआ देखने को मिला है। सिल्वर के जो ETFs थे उन्होंने बहुत ही तगड़ी वॉल्यूम दिखाई फ्राइडे के दिन, आज भी वैसे तो वॉल्यूम शानदार ही थी। तो बात क्या है ना कि अगर आप हिस्ट्री को भी देखेंगे तो इस प्रकार का मूव जब भी आता है तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। इसके अलावा देखिए रिकॉर्ड वीकली गेन सिग्नल, ये भी एग्जॉशन बताता है कि 18% याद रखिएगा दोस्तों गेन होता हुआ देखने को मिला है पिछले साल, और ये 45 सालों में सबसे ज़्यादा गेन था। जो 4 प्रीसीडिंग वीक गेन है इसमें 13%, 3-4%, 6%, 8% इस प्रकार के मूव आते हुए देखने को मिले। लेकिन पिछला हफ्ता तो अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वीक सिल्वर में, और कह सकते हैं वन ऑफ ऐसे वीक्स देखने को मिले हैं जिसमें इस प्रकार का मूव आया। हो सकता है कि आगे हमको बहुत जल्द ऐसा हफ्ता तो देखने को ना मिले, और ये भी अपने आप में कारण है। इसके अलावा अब दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो एक्सचेंजेस हैं जैसे शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज जो है वो अब दोस्तों अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, इनकी तरफ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ की गई है कि अब दोस्तों अगर किसी को भी सिल्वर फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना है तो उनको $25,000 का याद रखिएगा मार्जिन देना पड़ेगा। पहले वो $20,000 के आसपास का था, इसको कर दिया गया है। और ये अपने आप में एक और बड़ा कारण है कि दोस्तों जो ट्रेडर्स हैं अब उनको और कोलैटरल याद रखिएगा प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर नहीं होता है ये कोलैटरल तो उनकी जो पोजीशन है उसको लिक्विडेट किया जाएगा। तो अब समझिए कि ये भी एक बड़ा कारण है कि सिल्वर में आपको एक गिरावट देखने को मिली है कि CME मार्जिन जो है वो उसको बढ़ा दिया गया है। इसका भी एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों सेलिंग हमको नजर आई है। इसके अलावा जो डॉलर स्ट्रेंथ और रिस्क रोटेशन है ये भी अपने आप में एक फैक्टर तो प्ले करता ही है। सो ऑन एंड ऑल बात क्या है दोस्तों कि देखिए मूव हमको एक बहुत अच्छा देखने को मिला, बट मुनाफा वसूली आज नहीं तो कल हमको आती हुई देखने को मिलनी थी, वो एग्जैक्टली अभी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि देखिए शॉर्ट टर्म में आपको सिल्वर जो है वो अब एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। मे बी $70 to $80 के आसपास का दोस्तों वो रेंज हमको देखने को मिल सकता है, जिसके बीच में आपको सिल्वर ट्रेड करता हुआ देखने को मिले, बिकॉज अपने आप में बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला है। बात क्लियर है कि दोस्तों जब भी किसी चीज़ में आपको एक थोड़ा सा यूफोरिया टाइप मूवमेंट बनता हुआ नजर आए, क्लियरली दोस्तों वो समय होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब ये पता नहीं दोस्तों किसी को कि आने वाले 5-6 महीने के अंदर क्या होगा, $100 का लेवल टच होगा या फिर से 70 के नीचे ट्रेड करेगा, 60 के आसपास ट्रेड करेगा, किसी को नहीं पता है। बट द थिंग इज़ कि अभी करेंटली स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी रिकवरी का अटेम्प्ट भी सिल्वर ने नहीं मारा है। बंद होते होते क्या होगा ये पता नहीं किसी को। नो डाउट सिल्वर का यूज़ केस को बिल्कुल भी मैं डिनाई नहीं कर रहा कि सिल्वर का यूज़ केस नहीं है, बहुत यूज़ केस है। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि सिल्वर इंडस्ट्री में जिस तरीके से डिमांड में हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, और जियोपॉलिटिकली भी जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, स्पेसिफिकली चाइना ने जो कर्ब लगा रखा है एक्सपोर्ट्स पे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में अभी भी कह सकते हैं सिल्वर के लिए प्राइजेस के लिए हो सकता है कि हमको पॉजिटिव ही देखने को मिले, भले वो इंडस्ट्रीज़ के लिए नेगेटिव क्यों ना हो, उससे प्राइजेस में इंक्रीज़ हमको देखने को मिल सकता है। बट बात वही है कि आगे पीछे दोस्तों सिल्वर भी आपको एक समय पर रुकती हुई नजर आएगी, और हो सकता है कि वो थोड़ी सी रुकावट अभी हमको नजर आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों आगे होता क्या है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सिल्वर 2.5 लाख रुपए फिर हमको होती हुई नजर आएगी इस हफ्ते, या फिर आपको लगता है कि नहीं चांसेस अब कम है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।